अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बंदा नाजीज़ को याकूब खोसा कहते हैं और मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज कमाल हो गया। आज पाकिस्तानियों की आंखों ने वो मनाजिर देखे जिसको देखने के लिए पाकिस्तानी 3 साल से तरस रहे थे। आज वो हो गया जिसको पाकिस्तानी कौम तो क्या, जो वहाँ पर मौजूद अलीमा ख़ान या इमरान ख़ान की बहनें थी या वकला थे, उन्होंने भी नहीं जो ना तसव्वुर किया हुआ था कि इस किस्म की फैसिलिटेशन मिलेगी। आज हुआ यूँ है कि आज आप लोगों को पता है मंगल है और इमरान ख़ान से मुलाकात का दिन है और साथ में उनके तोशाखाना 2 केस में पेशी भी था। तो आज हुआ कुछ यूँ है कि जो ही वो इमरान ख़ान की बहनें पहुँची हैं अडियाला जेल के बाहर, तो वहाँ पर एक बार तो तासुर दिया गया शायद उनको ना मिलने दिया जाए, मगर उसके बाद पुलिस वाले हाजिर हुए, पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद, उन्होंने अलीमा ख़ान और जो इमरान ख़ान की बहनें थी उनको सलूट किया और इज़्ज़तदार तरीके से गाड़ी के अंदर बिठाकर उनको अंदर लेके गए। ये वो जो ना चीज़ें थी जिनको आम पाकिस्तानी अब तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तानियों के दिमाग में वही कुछ था कि वहाँ पे जाएंगे, धक्कम पेल होगा, फिर कोई अलीमा ख़ान और इमरान ख़ान की बहनों को उठाएंगे और कहीं पे जाकर जो ना छोड़ देंगे और उनको मुलाकात नहीं कराई जाएगी। लेकिन आज मुलाकात कराई गई। सिर्फ उनकी नहीं मुलाकात कराई गई बल्कि इमरान ख़ान के जो वकला थे, तमाम वकला जो ना, जिसमें जो ना तमाम बैरिस्टर गोहर हो गया, जिसमें जो ना ये सुलेमान अकरम राजा साहब हो गए, और तकरीबन जो वकला थे जो इमरान ख़ान के केसेस देख रहे थे, उन सब की मुलाकात करा दी गई। और ये तो वो मनाज़र थे जिनको देखने के लिए पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से तरस रहे थे। और इसके साथ जो कुछ बाहर हुआ, बाहर पाकिस्तानी लोगों का जंबे गफ़ीर जमा हो गया। इमरान ख़ान की काल हो और लोग फिर ना पहुँचे तो ये मुमकिन नहीं है ना। आज जो इमरान ख़ान की बहनें पहुँची तो उसके साथ लोग भी पहुँचने शुरू हो गए। जब लोगों को ये पता चला कि वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है और आज जो ना पुलिस बाकायदा फैसिलिटेट कर रही है और वहाँ पे कोई लाठी चार्ज नहीं हो रहा, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जो ना लोगों ने निकलना था। और लोग सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में अडियाला जेल के बाहर जमा हो गए। गेट नंबर 5 जहाँ पे आज तक पीटीआई वालों का पहुँचना जो ना एक डरावना ख्वाब बन गया था, जहाँ पर पीटीआई वालों को पहुँचने नहीं दिया जाता था, आज तो वर्कर वहाँ तक पहुँच गए, गेट नंबर 5 तक पहुँच गए। और लोगों ने वहाँ पर जो ना नारेबाजी भी की और इमरान ख़ान के हक़ में जो ना बहुत ज़्यादा नारेबाजी की और जो ना अपने नारे शारे भी लगाए, बैनर भी उठाए, सारी चीज़ें थी। पुलिस उनको बाकायदा फैसिलिटेट कर रही थी और आज कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ ना। ये वो मनाजिर हैं जिनको देखने के लिए पाकिस्तानी कौम काफ़ी अरसे से तरस रही थी। आज एंड ऑफ डे वो मनाजिर पाकिस्तानी लोगों को मिल ही गए हैं। तो उसकी जब इस पर तफसील से मुलाकात जब हो जाएगी तो इस पर तफसील से बात करेंगे कि अंदर से क्या ख़बरें आई हैं। अभी तक मैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह जो सबसे अहम सवाल हैं वो 3 सवाल हैं। एक जो ना, जो सुलेमान अकरम राजा साहब हैं उनके इस्तीफ़े का क्या बनेगा, और दूसरे जो सवाल है वो ये है कि इमरान ख़ान की जो ना तबीयत इस वक्त कैसी है, उनकी सेहत की कंडीशन हालात क्या है, और बुशरा बीबी की सेहत की हालात क्या है। ये जब वो बाहर आएंगी अलीमा ख़ान बताएंगी या जो वकला उनकी मुलाकात हुई है वो बताएंगे। और इसके बाद जो ना दूसरा जो सबसे अहम सवाल है जो इस वक्त जिसमें पीटीआई के लोग फंसे हुए हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात आगे आ रहे हैं कि उनमें हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, इसमें भी पीटीआई अभी तक शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। और इसके बाद जो लास्ट है वो सवाल जिसका पाकिस्तानी कौम जवाब ढूंढ रही है, वो ये है कि जो अपोजिशन लीडर अब कौन होगा। जिस तरह इमरान ख़ान ने वाज़े एक डायरेक्शन दे दिया था कि जो चकज़ाई साहब हैं वही अपोजिशन लीडर होंगे, लेकिन इसमें पीटीआई के लोग थोड़े से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनकी घबराहट आज दूर हो जाएगी। इमरान ख़ान की तरफ से इन तीनों मामलात पे वाज़े मौक़िफ़ आ जाएगा और उनकी तबीयत के बारे में भी तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। लेकिन आज ये जो मौजज़ा हुआ है इस पर बहुत सारे र्यूमर्स हैं। कहीं पे कोई डील की बात कर रहा है तो कहीं पे कोई जो ना इमरान ख़ान को कुछ रिलैक्सेशन, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि पहले कहा गया कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने के बाद कहा गया चलो ठीक है आप रिग्रेट ही कर दो, कि आप ये कह दो कि जो कुछ हुआ मुझे इस पर अफसोस है। तो मुझे लगता है आज तो ये कह दिया गया है कि आप मेहरबानी करो, हमारी जान छोड़ो, यही जो सोशल मीडिया है इसे खामोश करा दो, बाकी जो ना हमें कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं चाहिए। अब जो ही चीज़ें डेवलप होंगी इस मुलाकात की मुकम्मल सूरत हाल मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।